अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, आज पहला जो शो प्लान किया गया था पीटीआई की जानिब से वो फ्लॉप हो गया। आज बहुत प्लानिंग थी पंजाब से कि आज अडियाला में हर शहर से 10-10, 20-20 लोग आए और ये 3-4-5 हजार बंदा, 2-3 हजार बंदा अडियाले के बाहर इकट्ठा करना चाहते थे अलीमा खान के साथ, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा। और इनका ख्याल था कि आलिया हमजा और केपी से सब जगह से अगर 10-10 लोग भी हर जिले से आए तो हम पंजाब के 36 जिले हैं, केपी के इतने जिले हैं, तो हम 4-5 हजार बंदा इकट्ठा कर लेंगे और अडियाले के बाद ठीक शो लग जाएगा। लेकिन पूरी प्लानिंग नाकाम हो गई। 100 बंदा भी नहीं था। फुटेजेस देख लें, इन्होंने सोशल मीडिया पे कहा तो है कि पहला मुजाहरा हो गया, मुजाहरा पहला नाकाम हो गया। आपने 5-6 हजार बंदा अडियाले के बाहर इकट्ठा करना था, हर जिले से 10 बंदा लाने की ड्यूटी थी। हर जिले में लोगों की ड्यूटियां लगाई गई थी कि 10 बंदे भेज दें। किसी ने 10 बंदे नहीं भेजे, न लौरों 10, न शेखुपुरे तो 10, न फैसलाबाद तो 10, न मुल्तान तो 10, न साहिवाल तो 10, न भावलपुर तो 10, किधरे भी नहीं, न मर्दान, न स्वात, न पेशावर, न दीर, कहीं से भी नहीं। वो जितना बड़ा मर्दान मुजाहरा किया था। तो जो पहली कोशिश थी ना कि आज हम अडियाले के बाहर एक शो लगा लें, वो नाकाम हो गई है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि जी पंजाब में बड़ी पकड़ धकड़ हो गई है या किसी ने केपी से आने से रास्ते रोक दिए हैं, लोगों को बसों से उतार दिया है। लेकिन टेक्निकली ये फी जिला 10 बंदे भी आज अडियाले के बाहर नहीं पहुंचा सके। और वहां 100 से कम बंदा था जिसके साथ अलीमा खान ने एक वॉक किया है, मुजाहरे की शक्ल दी है। बंदे नहीं थे, अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान से, बाकी दो बहनें मिली हैं। और टेक्निकली एक पहली जो तहरीक का पहला शो था वो फ्लॉप हो गया। पहली कवाली नाइट थी जो तनाजात का शिकार थी, पहला शो था जो नाकाम हो गया। तो इस तरह एक तो ये पहला शो जो अडियाले के बाहर लगाने की कोशिश की गई कि हम अडियाले के बाहर लोग इकट्ठे कर लें, वो आज नाकाम हो गई है और 100 बंदा भी अडियाले के बाहर इकट्ठा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आज जो अडियाले के सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक प्रेस रिलीज जारी किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि खान जेल में बड़ा जुल्म हो रहा है, खान पर जेल में बड़ा जुल्म हो रहा है। तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा है कि जी उन्हें बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर है, जिसमें खुराक, सेहत, किताबें, अखबारात, वर्जिश और वॉक शामिल है। इनको 7 सेल्स पर मुश्तरक एक कॉम्प्लेक्स में रखा गया। पाकिस्तान में कोई कैदी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं है जिसको 7 सेल्स पर मुश्तरक मिल एक कॉम्प्लेक्स दिया गया हो। आप समझें, हमेशा हर सब कोठरी में बंद रहे हैं, सब सेल में बंद रहे हैं। किसी को आज तक 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स नहीं मिला, सिर्फ इमरान खान को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स मिला है, जहां चहलकदमी के लिए खुला सेन भी मौजूद है ताकि वो वॉक कर सकें। किसी को इस तरह अपना प्राइवेट वॉक का सेन नहीं मिला जिस तरह इमरान खान को मिला हुआ, जो कहते हैं तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहे हैं। वो जरा आज गया, एक्सरसाइज मशीन है, साइकिल, किसी पाकिस्तान के किसी कैदी के पास एक्सरसाइज मशीन नहीं, सिर्फ एक इमरान खान। ये जुल्म है कि आपने इसको 5 स्टार सहूलत भी दी हुई है, जेल में भी एक्सरसाइज मशीन दी हुई है, एलईडी है, अखबारात हैं, किताबें हैं। जो सहूलियात उन्हें दी गई हैं वो पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों के पास बी क्लास है उनके पास भी ये सहूलियात नहीं है। ये बी क्लास से ऊपर, ए क्लास से ऊपर, सुपर ए क्लास, 5 स्टार सहूलियात हैं। अपना एक शेफ भी दिया हुआ है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब ने दिया हुआ है उनको एक शेफ, एक कैदी शेफ दिया हुआ है जो उनकी मर्जी का रोजाना 3 वक्त खाना पकाता है, दोपहर और शाम और नाश्ता। जो इमरान खान कहता है वो शेफ वो उनके लिए पकाता है। अपना पर्सनलाइज किचन है, अपना पर्सनलाइज शेफ है उनके पास। बड़ा जुल्म हो रहे, बड़ा ही जुल्म हो रहे। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया? जब से वो कैद हुए हैं उन्होंने 400 मरतबा, 13 मरतबा ट्वीट कराया। आप कहते हैं ना, जब इमरान खान से मुलाकात होती है वो जो ट्वीट कहते हैं वही ट्वीट होती है। अगर मुलाकात ना हो तो फिर ट्वीट नहीं होती। वो इसीलिए कह रहे हैं कि गजा की मजम्मत नहीं कर सके, इसराइल की मजम्मत नहीं कर सके, क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात होती तो वो गजा की हमायत में बात करते ना, या इसराइल की मजम्मत करते। तो 413 मरतबा ट्वीट किया उन्होंने।
जब से जेल में गए हैं ना, 413 मुलाकातें तो हुई हैं इन्हें। और उसके अलावा जो है उन्होंने 12 माह में अगस्त 2000 अब तक 45 अहम मौकों पर सुर्खियां बन चुकी हैं। 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने अब तक। कोई कहती है जिसने इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यू दिए हों, फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, आईटीवी, रॉयटर्स, टेलीग्राफ, सबको इंटरव्यू दिए हैं, सवालनामे अंदर गए हैं, जवाब आए हैं, जुल्म बढ़ा हो रहा है इस सब के बावजूद। अच्छा जी, उन्होंने कहा 3 माह में 66 ख़वातीन हज़रात ने, अब कहते हैं पिछले 3 माह से बड़ी सख्ती। अब कहते हैं बड़े पिछले 3 माह से बहुत सख्ती हो रही है इमरान खान पे, पिछले 3 माह में तो जुल्म के पहाड़ तोड़ गए। वो कहते हैं 3 माह में 66 ख़वातीन हज़रात ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। 3 माह में 66 लोगों ने। हफ्ते में 2 दिन होती है मुलाकात। आप हिसाब लगा लें, इसका मतलब है 3 माह में 12 हफ्ते, 12 5 60, ऑलमोस्ट 12 6 72, कुछ साढ़े 5-6 लोग उन्हें हर हफ्ते, 5-6 लोग हर हफ्ते उन्हें मिल रहे हैं। 66 लोग 3 माह में उनको मिले हैं। दिन में 3 दफा डॉक्टर उनका मुआयना करके ब्लड प्रेशर, शुगर और वो वाइटल्स, हार्ट बीट चेक करता है और वो सुपर फिट पाए जाते हैं, कोई बीमार नहीं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों की चेकिंग में किसी भी किस्म की बीमारी या कुछ नहीं हुआ। वो अक्सर कहते हैं ना, मेरे डॉक्टर से मेरा चेकअप नहीं कराया जाता। दिन में 3 दफा डॉक्टर उनका चेकअप करता है। उन्हें वॉक और एक्सरसाइज मशीन है और अपने खुले सेहन में भी वो वॉक कर सकते हैं, हर 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इनकी हिफाजत और सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से जो है ना, वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल उन्हें जेल में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है, सस्ती शोहरत फैलाई जा रही है, लिहाजा मैं बड़ी सिंपल बात बता रहा था। ये आज गवर्नमेंट ने उनका कच्चा छट्टा खोला है कि वो जेल में इतनी वीआईपी सहूलियात के साथ रह रही हैं। अब ये तो नहीं हो सकता हमारे कुछ साथी कहेंगे सानू दिखाओ। बाकी सारे कैदियों की सहूलियात सब कैदियों ने देख ली हैं। जो गवर्नमेंट ने कहा है वो इन चीज़ों को डिनाई करते हैं। ये नहीं है कि 7 कमरों का कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें वो रहते हैं, क्या एक्सरसाइज मशीन नहीं है, क्या शेफ नहीं है, क्या खाना मर्जी का नहीं पकता, क्या 66 लोग नहीं मिले, इसमें गलत क्या है? तो एक तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख़्याल था। बाकी आप देखें मिर्ज़ा अफ़रीदी और गंडापुर की हिमायत में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा सब इकट्ठे हो गए हैं और सब ने जो है मिर्ज़ा अफ़रीदी के फार्म हाउस का ऐसे दिफ़ा करना शुरू कर दिया जैसे किसी मुक़द्दस जगह का दिफ़ा नहीं किया जाता। कि नहीं, वो जगह तो हमारे लिए बड़ी मुक़द्दस है, आप उसके खिलाफ बात ना करें। आप मिर्ज़ा अफ़रीदी के फार्म हाउस के खिलाफ बात ना करें, उसके वहाँ तो इकट्ठे होना ही बहुत बड़ी बात थी। आप देखें ना, मिर्ज़ा अफ़रीदी के फार्म हाउस पे इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात थी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर सब मिर्ज़ा अफ़रीदी की हिमायत में बोल रहे हैं और आलिया हमज़ा को बुरा-भला कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा तो कहते हैं उनको माफ़ी माँगनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर कहते हैं मैंने दोनों की सुलह करा दी है, शेख वक़ास और उनकी। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के कभी बयान आपस में नहीं मिले। सलमान अकरम राजा मशरिक की तरफ, बैरिस्टर गौहर मगरिब की तरफ, चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल एक दूसरे के खिलाफ हैं। उनके बयान भी आपस में नहीं मिलते। सलमान अकरम राजा आलिया हमजा से माफ़ी मंगाना चाहते हैं और बैरिस्टर गौहर का ख्याल है कि मैंने दोनों के दरमियान सुलह करा दी है। जमशेद दस्ती साहब नाअहल हो गए। आप देखें ना जी, जाली संदों पे जमशेद दस्ती साहब भी नाअहल हो गए। जमशेद दस्ती साहब आपको भी अत खुदादा वैर होता है। झूठ पर आपने भी बहुत बड़ी इमारत बनाई हुई थी। तो अब आपका भी पॉलिटिकल कैरियर जो है ना, वो मुझे नहीं लगता 5 साल के लिए तो आपकी नाअहली पक्की है, किधरों स्टे नहीं लबना था। इलेक्शन कमीशन ने किया है, अब आप इसके बाद चले जाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट पे देखा जाएगा। उसके अलावा तभी तो आपको पंजाब असेंबली में पीटीआई मुज़ाकरात करती नज़र आ रही है 26 लोगों पे, क्योंकि मुअत्तली पे और रेफरेंस पे उनको पता है उड़ जाना है। जो गंदे इशारे और जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है, वो रेफ़रेंस चला गया तो उड़ जाएगा। ये ठीक है कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि उड़ जाना है। अच्छा जी, केपी की मखसूस नशिस्तों पर आपसे बात करना चाहते थे। केपी की मखसूस नशिस्तों का ना इलेक्शन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि पहले उन्होंने स्पीकर को खत लिखा कि आप इन मखसूस नशिस्तों पे लोगों का हलफ कराएँ। उसके बाद उन्होंने खत लिखा जाकर वज़ीर आला को कि आप मखसूस नशिस्तों का हलफ कराएँ।
फिर उन्होंने गवर्नर को खत लिखा कि आप मखसूस नशिस्तों का हलफ कराएं। ये तीनों खत इलेक्शन कमीशन ने लिखे हैं और इन तीनों खतूत की रोशनी में गवर्नर ने भी वजीर आला को लिख दिया कि आप मुझे इजाजत दें, तो मैं गवर्नर खुद ही तो इजलास नहीं बुला सकता। तो ये सब खतो खताबत पूरी हो गई है, इलेक्शन कमीशन के सबको खत भी पूरे हो गए हैं। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया कि जब गवर्नमेंट इजलास बुलाएगी मैं हलफ ले लूंगा, मैं खुद इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर ने कहा मैं खुद नहीं बुला सकता। गंडापुर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो रेफरेंस मूव करेगा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कि आप किसी को नॉमिनेट करें और उन जो इन मखसूस नशिस्तों से हलफ ले ले, जो अगले 2 दिन में हो जाएगा और इनका हलफ हो जाएगा। उसके बाद जब इनका 19 या 20 तक भी 19 को भी हलफ हो गया, तो 21 को जो सेनेट का इलेक्शन है वो केपी हुकूमत ने नहीं कराना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना। उस दिन तो रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन होगा। वो उस दिन तो प्रेमिसेस भी इलेक्शन कमीशन के और रिटर्निंग अफसर के हवाले होगा, स्पीकर के हवाले नहीं होगा प्रेमिसेस। लिहाजा इनको वोट डालने से तो कोई नहीं रोक सकता, वोट तो इलेक्शन कमीशन ने डलवानी है। लिहाजा किसी का ये ख्याल है कि मखसूस नशिस्तों जो केपी की हैं उनको वोट डालने से रोका जाएगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कागजी कार्रवाई पूरी की है और उसके बाद अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम में ये ख्याल रखा गया था कि उनको पता था कि केपी में मखसूस नशिस्तों का हलफ नहीं होगा। उसके 255 शिक में ये तरमीम की गई थी कि अगर हुकूमत या स्पीकर जो है वो हलफ ना ले तो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को भी कह सकता है कि इनसे हलफ ले ले। तो अब वो 255 जो 26वीं तरमीम में तरमीम की गई थी वो एक्शन में आ जाएगी। चीफ जस्टिस किसी भी जज को किसी को भी कहेंगे कि इनसे हलफ ले लें, वो किसी 5 स्टार होटल में हलफ ले लें, केपी असेंबली में हलफ ले लें, पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में हलफ ले लें, किस्सा खानी बाजार में हलफ ले लें, जहां भी हलफ ले लें वो एमपी होंगे। अगले दिन उनको एमपी होंगे और वो सेनेट के इलेक्शन में वोट डाल देंगे, इसका मतलब है उनका वोट डालना नहीं रोका जा सकता और यहाँ भी तहरीक इंसाफ को मुकम्मल शिकस्त होगी। ये दुरुस्त है कि मखसूस नशिस्तों में से एक नशिस्त जो है वो नून लीग ने जेयूआईएफ की छीन ली है। इस पे जेयूआईएफ बहुत नाराज है। जेयूआईएफ का ये ख्याल था कि हम इकट्ठे चल रहे हैं, अगर हमें एक एमपी ज्यादा भी मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अमीर मुकाम साहब नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं देनी मैंने एमपी जेयूआईएफ को। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आगे सेनेट का इलेक्शन तो सारे इकट्ठे ही लड़ेंगे, लेकिन एक सीट नून लीग ने जेयूआईएफ से छीन